नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा फिर से मध्याह्न भोजन का करने जा रहे हैं। जी हाँ, कल सिद्धार्थ जी पूरे मध्याह्न भोजन को लेकर एक पत्र जारी किया है। कल हम भी खबर बनाए थे मध्याह्न भोजन को लेकर, एगो चैनल में जाकर ही दबे किए थे। इनको तो हमको लगता है ना कि इनको रात में सपना देखते हैं और उस सपना देखते ही उसको कैसे लागू किया जाए इस पर सोचने लगते हैं। उसको पत्र का मजमून क्या हो, मजमून लिखने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन मध्याह्न भोजन कैसे आया, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हमको लगता है ये सब पर विशेष ध्यान नहीं देते। ये पत्र है सिद्धार्थ जी का, आप देखिए रहे, आप लोग देखे ही होइएगा। आजकल तो तुरंत वायरल हो जाता है, पत्र पर दस्तखत नहीं होता है और शिक्षक ग्रुप में वायरल हो जाता है। इतना हम लोगों से भी ज़बरदस्त नेटवर्क है इन शिक्षकों का। तो एक शिक्षक महोदय हमको भेजे हैं, सिद्धार्थ से देखिए ये आरटीआई में आप ही के अधिकारी ने दिया है, जिसमें कहे हैं कि भाई जो शिक्षा समिति है वो मध्याह्न भोजन का सब व्यवस्थापक के रूप में वो है, हेडमास्टर का काम मॉनिटरिंग करना है। तो इसको जरा इस आप ही के विभाग के अधिकारी ने सूचना के तहत ये जानकारी दी है, जरा इसको आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा। वैसे शिक्षा समिति जो आप कह रहे हैं ना कि भाई हम 2 शिक्षकों को देंगे, मत दीजिए, शिक्षा समिति को दे दीजिए। वार्ड सदस्य उसका अध्यक्ष होता है, सेक्रेटरी भी चुनता है, कुछ खाएगा पिएगा भी, कुछ कमाए भी, कोई आलोचना तो नहीं करेगा ना। दाल भात में भात खिलावे, दाल खिलावे, जो खिलावे अपने ही गाँव के बच्चों को खिलाएगा ना वो, और उसको वोट लेना होगा। तो ये बहुत हमको अच्छा लगा। इस पर सोचिए कि ये जो शिक्षा समिति है ना, इसी को जिम्मेवारी दे दीजिए बनाने के लिए कि बनाओ। जीविका दीदी भी इसका सदस्य होता ही है। शिक्षा समिति जैसे बनाए, रसोईया का पेमेंट करे, सारी जिम्मेवारी। स्कूल में कुछ नहीं, वार्ड सदस्य को जहाँ बनाना है, स्कूल में नहीं बनाने देंगे बाबू, तुम घर से बना कर लाओ और खिलाओ बच्चों सबको। भाई उसमें तो गार्जियन भी रहता है ना। लूट लो, मत खिलाओ। अरे अगर नहीं खिलाएगा सिद्धार्थ जी तो अपने ही घर के बच्चा को नहीं खिलाएगा ना। वहीं के गांव का गरीब का आदमी जो है सो उसको रोज बात नहीं कहेगा, लेकिन चुनाव में तो हरा देगा 5 साल बाद। तो ये हमको समाज से जो है सो बढ़िया है, इसको लागू कर। अगर आप दिल से चाहते हैं कि शिक्षा विभाग से ये पूरी तौर पर बाहर हो जाए, तो जो शिक्षा समिति गठित है उसको पूरा पावर दे दीजिए। क्योंकि भाई सेक्रेटरी तो उसका रहता ही ना, अध्यक्ष हेडमास्टर के साथ दस्तखत करने में। तो उसी में वहीं में अब उसी का अध्यक्ष या सेक्रेटरी को आप बना दीजिए, वार्ड सदस्य अध्यक्ष या सेक्रेटरी को उसी का जो है सो ड्राइंग डिस्पर्सिंग वाला बना दीजिए। दोनों के दस्तखत से सब चीज़ होगा। उसी के यहाँ वार्ड सदस्य के यहाँ जो है सो सामग्री रहेगी। स्कूल में जगह कहाँ रखने का, वहीं रखे, वहीं बनवावे। जीविका दीदी है, बनवा के अपना रसोईया है ही उसके पास, अपना खिलावे बच्चों को, खाना लेके आवे। अरे वार्ड सदस्य का एगो स्कूल होगा तो बढ़िया से चला लेगा, बनावे, कुछ आमदनियों हो जाएगा। तो ये हमारे समझ से एकदम बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप जो कहे हैं कि 2 हेडमास्टर को हटा कर 2 शिक्षक, एगो प्रभारी एगो सह प्रभारी, तो बीपीएससी से जो चयनित होकर आया है ना, उसमें भी खास करके महिला को आप प्रभारी बना दी। घर चलाने का आदत होता है ना उन लोगों को। जो शादीशुदा नहीं है तो उसका भी तो काम है घर ही संभालना। कितनों मास्टरी नहीं, कलेक्टरी भी कर लेगा। आपके भी घर के मैडम है, देखते हैं भाई, नहीं ठीक है अपने से भोजन नहीं बनाती हैं, लेकिन घर में क्या है नहीं है, क्या ज़रूरत है, ये तो ख्याल रखती ही है, चाहे कोई भी हो। महिला है तो उसको वो इस गुण में वो कह सकते हैं कि उनके जीन में ये चीज़ है। तो जो बीपीएससी वाली महिला है, ये नियोजित वाली को नहीं, विशिष्ट वाली को नहीं, बीपीएससी वाली जो हीरोइन सब आई है, मोबाइल बड़का मोबाइल लेके जो घूमती है, इंग्लिश पढ़ती है, उसको दे दीजिए एकदम। देखिए उसके बाद, क्योंकि समस्या, सबसे बड़ा समस्या यही लोग हैं। हम तो अध्ययन करते हैं ना, हम तो रोज दोनों का बात सुनते हैं। जो गांव में पोस्टेड है वो तो समझिए कि महान आत्मा है, तो उसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। अभी तक सब सक्षमता लेके उस नियोजन इकाई को भंग कर दिए रहते। जहाँ जो सक्षमता में पास किया था, जो जिला में, उस जिला में पोस्टिंग हो गया रहता, कोई दिक्कत नहीं था। सब नियम कानून गोर गोबर आप ही ने किए हैं।
के पाठक का तो सक्षमता वाला का काउंसलिंग उंसलिंग सब हो गया था, जिला उला में जितना जो जहाँ जिस जिला में हुआ था वहाँ काउंसलिंग करा के हो गया था। एक धक्का में तो कम से कम 60% मास्टर आपका बाहर चला जाता, फिर बचता 40%। बस नियोजन इकाई रद्द करते वो भी चला जाता। तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे थे सब आपको मिल जाता। लेकिन आप तो दूसरे धंधा में लग गए, परोपकार करने लगे। हाँ, दानी बाबा बन गए कि जो है सब बीपीएससी वाले सबको भी घर भेजाइए, जो करना है करिए। लेकिन मध्याह्न भोजन का चार्ज जो है बीपीएससी और उसमें भी महिला शिक्षक, एगो महिला शिक्षक एगो पुरुष शिक्षक, दोनों को बना दीजिए। 2 महीना आप प्रयोग के तौर पर देख लीजिए तो मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मध्याह्न भोजन का सच क्या है। समझ गए ना, बहुत आसानी। देखिए सिद्धार्थ जी, तबला बजाना, समझ गए, और तबला बजाने का स्टाइल मारना, दोनों में बहुत फर्क है। समझ गए। हेडमास्टर को शैक्षणिक कार्य से मतलब इस कार्य से बाहर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दिन भर हेडमास्टर उसी काम में लगा रहता है और बहुत ज़्यादा आमदनी किसी हेडमास्टर को नहीं है। अरे आपको पता है, आप अगर चाहिएगा तो पता करिए, जो ये जो 1 बोरा चावल देता है उसमें 10 से 15 किलो कम चावल रहता है। एफसीआई से लेके ऊपर तक एक स्कूल से कम 6 से 7 हज़ार रुपया आपका जो बीआरसी वाला है वसूल के ले जाता है। उसका जहां बढ़ता होगा नहीं जानते हैं। हर स्कूल से उतना उसको चाहिए। एफसीआई गोदाम वाला खेल करता ही है सब कुछ। एक दिन जाकर चेक कर दीजिए, एफसीआई गोदाम से जो 1 क्विंटल का जो बोरा चावल आता है ना, उसको जरा आप चेक कर दीजिए, एगो बोरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एफसीआई में कितना बड़ा खेला होता है। किसी बोरा में 1 क्विंटल 100 किलो नहीं रहता है, सब में 90 रहेगा, 89 रहेगा, 92 रहेगा, 91 रहेगा, यही रहेगा, कम रहना ही रहना है। तो बताइए हेडमास्टर कहाँ से 10 किलो पर, अगर मान लीजिए किसी स्कूल में 25 बोरा 50 बोरा अगर गिरा तो कहाँ से भरपाई करेगा। इसलिए कहे कि बीपीएससी जो सबसे अभी नया नया है ना, जोश है इन लोगों में, कुछ करने का मद्दा रखता है। और ये लोग अभी बहुत बड़ा आलोचक है पूरी व्यवस्था का। तो अभी ये दे दीजिए ड्यूटी, समझ में आ जाएगा कि कैसे देश चलता है। नया नया एसपीओ आता है ना, आईएएस आईपीएस, तो उसको लगता है कि भाई हम तो अब जो चाहेंगे वही होगा। धीरे धीरे वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाता है जो कल्पना से परे की बात है। यहाँ सिस्टम बड़ा अजीब तरह से है। यहाँ सिस्टम जो है एकदम फिट है, उसके अनुसार चलिए, नहीं तो बाहर होइए। एकदम गोल गोल घूमते रहना है, एकदम केलू की बैल की तरह, बाएं दाएं नहीं करना। केलू बैल को देखे हैं ना कभी, धान उनका बैल जो करता था किसी जमाने में नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बना गए उसी राउंड में आपको घूमते रहना है दिन भर, और नीचे से जो है सो तेल मिहा रहा है, तेल बाहर निकल रहा है, सरसों तेल कहीं बाहर निकल रहा है, कहीं धान बाहर निकल रहा है। दिन भर चलते रहिए, यही काम है। तो सिद्धार्थ जी, ये भी आपका पत्र जो है ना, आप 2 टीचर लगा रहेगा। आप एक बात समझ लीजिए, आप महीने महीने तो पैसा देते नहीं हैं। हेडमास्टर मान लीजिए अगर लोकल है तो उसको क्रेडिट पर दे भी देता है, वो हेडमास्टर साहब का घर देखे रहता है। लेकिन जो तुमको मास्टर को आप दीजिएगा उसका तो घर द्वार है नहीं, कोई दुकान वाला उसको 1 महीना से 2 महीना उधार नहीं देगा। भाग गया तब उसका गारंटी के लेगा। कोई जहानाबाद का है, कोई औरंगाबाद का है, कोई कहीं का है, अरे लोकलो है तो 10 गांव बाहर का है, उसको कौन दे देगा उधार भाई 4-4 महीना का। और 4-4 महीना का कोनो कम होता है पैसा, आप क्या सोचते हैं। तो ये प्रयोग आप कर ही लीजिए, और ये आपका 100वां प्रयोग है शिक्षा विभाग में। 1.5 साल के आपके कार्यकाल में हम आपका जितना आप प्रयोग किए हैं ना, सब प्रयोग हम चिट्ठी फाइल में लगाए हुए हैं एकदम। आप सोचते होइएगा कि संतोष सिंह, देखिए पूरा ये फाइल है मेरा शिक्षा विभाग का। आप जितना निर्णय लेते हैं सारा निर्णय का हम कॉपी इसमें लगा कर हम साट के रखते हैं। तो ये आपका 100वां अध्याय है, ये 100वां फैसला आपका है। आप सोच लीजिए कि किस तरीके का आप निर्णय ले रहे हैं, और 100 फैसले का परिणाम क्या हुआ है वो आत्ममंथन कर लीजिए। हम बोलेंगे तो कहिएगा कि फिर हमारे पीछे पड़ा रहता है। हम आपके पीछे कभी पड़े नहीं रहते, हम आपको सिर्फ
आईना दिखाते हैं कि हालात क्या है।